राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर आचार्य प्रमोद का करारा पलटवार। एसआईआर पर चुनाव आयोग ने जनता से पूछे 5 सवाल, विपक्ष सन्न। चुनाव आयोग ने पूछा, घुसपैठियों के नाम हटाने चाहिए या नहीं। एसआईआर पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, जगदंबिका पाल ने दिया करारा जवाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और विपक्षी दलों के बीच बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर के लगातार खींचतान जारी है। इस बीच अब मंगलवार को चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को तेज करते हुए देश के हर नागरिक से 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। इन सवालों का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। इस बीच चुनाव आयोग ने जनता से यह भी पूछा कि क्या घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए या नहीं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने नागरिकों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील भी की है ताकि मतदाता सूची से अयोग्य व्यक्तियों के नाम हटाए जा सके और सभी योग्य मतदाताओं को लिस्ट में शामिल किया जा सके। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार वोट चोरी के आरोपों को लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है, तो इस बीच कल की धाम के पीठाधीश्वर और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से जोरदार तरीके से राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वोट चोर चिल्लाने वालों को यह याद रखना बड़ा जरूरी है कि राफेल चोर और चौकीदार चोर का नारा भी महामूर्खानंद महाराज महामंद बुद्धि सिंह की ही उपज थी। इसी के साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले और ममता बनर्जी को भी टैग किया है। यानी कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को यह चेतावनी आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से दी गई है कि वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाया जा रहा है ये फेल होगा चौकीदार चोर और राफेल चोर जैसे आरोपों की तरह। क्योंकि आपको याद दिला दें कि बकायदा राहुल गांधी ने कुछ समय पहले चौकीदार चोर है और राफेल चोरी जैसे कई सारे गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए थे, जिसके बाद ये तमाम आरोप पूरी तरीके से गलत साबित हुए और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के सामने बकायदा माफी मांगनी पड़ी थी। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने भारत के नागरिकों से मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर के 5 अहम सवाल पूछे हैं। वो सवाल कुछ यूं है। पहला, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए या नहीं। तीसरा, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पर है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चौथा, जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं उनके नाम हटाने चाहिए या नहीं हटाने चाहिए। और 5वां महत्वपूर्ण सवाल कि क्या विदेशियों यानी कि घुसपैठियों के नामों को हटाना चाहिए या नहीं। आपको बता दें कि आयोग ने कहा है कि अगर इन सवालों का उत्तर आप हाँ में देते हैं तो फिर चुनाव आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध बनाने की इस कठिन काम को सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। उधर दूसरी ओर एसआईआर को लेकर के अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के चीफ और सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित की जा रही है। नागरिकता की जांच कराना चुनाव आयोग का काम नहीं है बल्कि गृह मंत्रालय का काम है। सुनिए क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। देखिए, मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया कि 2002-03 में जब 7 प्रदेशों में उस वक्त एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया था वो 243 डेज तक चला। आज का एसआईआर सिर्फ 97 डेज, आप समझ लीजिए। और दूसरा क्या है कि वो उसमें कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं पूछा गया उन लोगों को जिनका ऑलरेडी नाम वोटर लिस्ट में है। तीसरा, उसमें एपिक कार्ड को बड़ी सेंट्रलिटी दी गई थी। आज आप इस पूरे एक्सरसाइज को सिर्फ 97 डेज में कर रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने 2002-03 में, और आज आप 11 डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं जब तो कुछ नहीं पूछा आपने। कैसे होगा बताइए। और आखिरी बात, नाम जिन लोगों के नाम नहीं आए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चेक करेंगे, मगर पूरी जिम्मेदारी तो ईसीआई की है ना। एक्सरसाइज तो ईसीआई कर रहा है और हमको इस बात का पूरा एप्रीहेंशन है बल्कि यकीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो आप उनके डॉक्यूमेंट्स मेमोज देखेंगे, उन्होंने कह दिया बीएलओस को कि अगर
आप 3 मरतबा गए और वो नाम नहीं मिला आपको, तो AERO और ERO उस शख्स को फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट 1950 में आप उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भिजा सकते। ECI का कोई मैंडेट नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का, ये तो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का है। तो यही चीजें हमको परेशान कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने SIR पर उठ रहे सवालों को लेकर के विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनके यहाँ राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने उनसे सबूत मांगे, लेकिन उन्होंने सबूत नहीं दिए। ये लड़ाई मतदाता सूची या SIR के बारे में नहीं है, ये बिहार में अवैध घुसपैठियों के बारे में है जिनके वोट काटे जा रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि अगर ये वोट कट जाएंगे तो सुबह 9 बजे तक ही वो चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए ये लोग इतना सारा यात्रा निकाल रहे हैं या फिर ये बातें कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा। देखिए, तेजस्वी यादव की कहीं न कहीं पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर वो चुनाव आयोग पे वो या राहुल गांधी SIR को लेकर के जो आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर से राहुल गांधी से कहा, तेजस्वी से कहा कि अगर कोई भी आरोप में कोई सबूत हो तो दे। अब तो पब्लिक डोमेन पे भी आ गया, जो नाम काटे गए हैं एक एक नाम आ गए, एक भी आपत्ति नहीं। तो ये तो हिट एंड रन है कि झूठा आरोप लगाना, और जब सबूत मांगे कोई आयोग कोई न्यायालय तो उसको सबूत से भागने लगे। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के सामने एमपीज गए, उन्होंने अंदर बुलाया कि 30 MP आ जाइए, लेकिन उनको चुनाव आयोग पे कोई सबूत नहीं देना है, केवल देश की संवैधानिक संस्था के प्रति लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। पहले चुनाव जब हारते थे राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, तो ये ठीकरा EVM पे फोड़ते थे। अब की बिहार के चुनाव के पहले उन्होंने हार सुनिश्चित मान ली है, पराजय स्वीकार कर लिया, इसलिए अब मतदाता सूची पर उठा रहे हैं। ये चुनाव आयोग एक ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए डोर टू डोर वेरीफाई करता है, और डोर टू डोर वेरीफाई करके जिसकी डेथ होती है उसका नाम काटा जाता है, कोई ट्रांसफर हो गया उसका नाम डिलीट होता है, और कहीं भी कोई 18 साल का हो गया उसका नाम जुड़ते हैं। ये लड़ाई SIR की नहीं है, वोटर लिस्ट की नहीं है। बिहार में जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं या इलीगल विदेशी कोई फॉरेनर जो इंडियन नागरिक नहीं है, उनके जो नाम काटे जा रहे हैं, जो इंटाइटल नहीं है, फर्जी वोटर के आधार पे, ID कार्ड के आधार पे मतदाता बन गए हैं, तो ये लड़ाई उसकी है। क्योंकि अभी तक बंगाल हो, बिहार हो या राज्यों में, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी संख्या में आ गए हैं, इनको ममता बनर्जी हो, तेजस्वी हो, ये लड़ाई SIR की नहीं बल्कि उन अवैध रूप से इलीगल वोटर्स जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जानते हैं कि अगर ये वोट कट जाएगा तो वो चुनाव सुबह 9 बजे हार जाएंगे। तो इसलिए इस बात को चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा के नाम पे करें या कुछ करें, बट काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि बिहार SIR में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद अब तक राजनीतिक दलों की ओर से सिर्फ 10 आपत्तियां दर्ज कराई गई है, जबकि उन 12 दलों के पास 1,71,000 बूथ लेवल एजेंट है। तो वही आम नागरिक और मतदाताओं ने लाखों की तादाद में संशोधन के लिए आवेदन किए हैं। आयोग ने कहा कि बिहार में SIR के तहत मतदाता सूची के संशोधन में लोगों के नाम हटाने और योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करने का आवेदन देने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं, पर राजनीतिक दल आपत्तियां दर्ज कराने में नदारद रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई और तर्कपूर्ण आदेश के बाद हटाया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLOs और 1.60 लाख से अधिक बूथ लेवल
एजेंट्स शामिल है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून को एसआईआर प्रक्रिया शुरू की थी, जिसका उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध करना है। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में 7.24 करोड़ मतदाता शामिल है, जबकि लगभग 65 लाख नाम हटाए गए हैं। इनमें 22 लाख मृत मतदाता हैं, 7 लाख डुप्लीकेट और 36 लाख ऐसे लोग शामिल हैं जो कि स्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं, जिनका पता नहीं चल सका है। और इसी मामले को लेकर के विपक्ष बार बार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भी सख्त अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि 7 दिनों के भीतर या तो राहुल गांधी देश से माफी मांगे या फिर हलफनामा दे, और तीसरा विकल्प राहुल गांधी के पास नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।